दीपक जी, 14 अगस्त का जो दिन था वो वैसे भी हम ब्लैक डे के उसमें मनाते थे, लेकिन उस दिन का दिन जो है आप शायद से हम पूरी उम्र के लिए नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो जो त्रासदी हुई उसने हम सबको अंदर से झंझोड़ दिया। 14 अगस्त के दिन जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली हमारे एलओपी साहब को और हमारी जो यहाँ की एमएलए साहिबा हैं शगुन परिहार जी, उनको जैसे इंफॉर्मेशन मिली वो उसी टाइम इमीडिएटली, मुझे लगता है विद इन सेकेंड्स, वो यहाँ से पार्डर के लिए रवाना हो गए और हमें आदेश हुआ कि हमें डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है। जैसे अगर कुछ मतलब पता चलता है इंफॉर्मेशन का, और जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन का पता चला कि इतना सारा लॉस हो चुका है और वहां से पेशेंट्स को जो है किश्तवाड़ भेजा जा रहा है, तो मेरा जो महिला मोर्चा है और जो धर्म जागरण की, सनातन धर्म की बहनें हैं, वो सब स्पॉट पे पहुंची। और जितनी भी मतलब जितने भी पेशेंट्स आ रहे थे, चाहे महिलाएं आ रहे थे, पुरुष आ रहे थे, तो हर तरीके से जो है सबको उन लोगों ने सपोर्ट किया। आपको पता ही है बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ऐसी बॉडीज भी आई थी महिलाओं की जिनको आपको पता ही है कि थोड़ा डिग्निफाइड वे में रखना पड़ता है, तो उस चीज में भी महिला मोर्चा ने और बाकी बहनों ने जो है पूरा सपोर्ट किया। एबीवीपी स्पॉट पे था, अबाबील था, फिर अबाबील का जो काम है सीरीज में बोलूंगी बहुत ही काबिल तारीफ रहा, क्योंकि अबाबील एक ऐसी एनजीओ है जो वहां पर ऑन स्पॉट थे और एम्बुलेंसेस भी वहां पे चशोती में भी अवेलेबल थे उसकी वजह से। और जो हमारे लोकल जो बाइकर्स थे उन लोगों ने भी लोगों को फटाफट वहां से रेस्क्यू किया और टाइमली जो है उनको जहां तक पहुंचाना चाहिए था मेडिकल एड के लिए वहां तक पहुंचाया और वहां से किश्तवाड़ के लिए रेफर किया। मुझे लगता है कि हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते थे। जो पेशेंट लगता था कि थोड़ा सा भी मतलब कि प्रॉब्लम में है, उसको इमीडिएटली यहाँ से रेफर कर दिया जाता था वहां के लिए, जम्मू जीएमसी के लिए। तो पूरे एसडीआरएफ में या अबाबील में या एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे, मैं बोलूंगी कि मतलब हम लोग 5:30 पौने 6 बजे यहाँ पे एम्बुलेंसेस पहुंचना शुरू हो गई थी पार्डर से, और हम लोग जो है 5:45 बजे से शुरू हो गए थे यहाँ पे सबको रेस्क्यू। तो वही मैं बता रही हूँ कि 5:45 बजे से लेके सुबह के 3-4 बजे तक, जब तक कि लोग पेशेंट्स आ रहे थे, उनको प्रॉपरली मतलब ट्रीट किया जा रहा था। जिनको लेडीज को इश्यू हो रहा था, जिनके फ्रैक्चर्स थे, उनको कैथेटर्स लगाए जा रहे थे सो दैट कि उनको कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि कुछ ऐसी लेडीज थी जिनके साथ में लोग नहीं थे, उनके अटेंडेंट्स नहीं थे। तो हम लोग जो थे उनके बिल्कुल साथ खड़े रहे। मेरी महिला मोर्चों की पूरी टीम है, सारी बहनों का जो है धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे एक आवाज पे और हम लोगों के उस पे जो है वहां पर पहुंची और उन्होंने पूरी हेल्प की सारी महिलाओं की। किसी को दुपट्टे, किसी के कपड़े, हर चीज से एक जो हेल्प कर सकते थे वो मेडिकल एड दी। उसके अलावा नेक्स्ट डे जो है हम चशोती भी गए। चशोती में हम लोग जायजा लेने गए। उस टाइम एक लड़की की वहां पे जो है छोटी बेटी थी, किसी की 9 साल की थी, उसका क्रिमेशन चल रहा था। तो उसी दिन वो डेड बॉडीज की मिली थी, तो हम लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। उसकी क्रिमेशन में गए। बहुत ही मतलब इतना दुख था दीपक जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मन नहीं करता था कि किसी से बात करूं। मुझे लगता है मैं 2 दिन घर में भी किसी से अच्छे से बात नहीं की। मतलब इतनी तकलीफ, इतना दिल दुखी हो गया था उस घटना से कि मतलब कोई दिखता भी था ना तो लगता था कि हम मतलब क्या बोले, क्या करें, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। मुझे लेकिन ये लगता है कि मतलब हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी एनजीओ का हो या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का हो, हमारे आदरणीय सच शर्मा जी वो खुद आए मौके का जायजा लेने के लिए। हमारे डीसी साहब रहे, एसएसपी साहब रहे, हमारे डीआईजी, आईजी और डिवकॉम साहब रहे, और सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी कि हमारे जो एसएचओ साहब हैं, जो लोकल एसएचओ साहब अमित कटोच जी हैं, उनका मतलब कि लाजवाब काम रहा वहां पर। मैंने उनको देखा पर्सनली, वो पत्थर उठा के ना एक वो फुटपाथ वहां से बना रहे थे। तो कोई एसएचओ अगर इस लेवल तक आता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना वो भावनात्मक रूप से जो है वो जुड़ा हुआ है, उसे कितनी तकलीफ है। तो उनका जो काम है वो लाजवाब रहा। तो सुनील शर्मा जी जो हमारे आदरणीय एलओपी साहब हैं, मैं बोलूंगी कि उन्होंने अभी एक पिता का काम किया वहां पे। मतलब कि आप सोचो कि फ्रॉम द फर्स्ट डे वो वहां पर है और अभी भी वो वहां पर है। उन्होंने हर एक चीज को चैनलाइज किया। वहां पे जितने भी एनजीओज आए, किसको कितना रिलीफ मिलना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को ये भी डायरेक्शन दिया कि हाँ हमारे पास इतना रिलीफ पहुंच गया, अब हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। और सेवा भारती जो है वहां पे कंटिन्यूसली नंबर लगा के इतने देर से है। एसडीआरएफ की टीम वहां पे, एनडीआरएफ की टीम वहां पे, उन्होंने, मुझे नहीं लगता कोई एक चीज भी, कोई एक जगह भी छोड़े हो जिस चीज से मतलब ये हो कि निजी ये कमी रह गई। हर तरीके से जो है उनको इमदाद पहुंचाने की वहां पे कोशिश की गई है। और हमारी, खासकर हमारी जो आर्मी है, आर्मी के मैंने देखे मतलब बड़े बड़े आलकरान जो है वो वहां पर पहुंचे। पुल जो है
मतलब कि इतनी जल्दी वो पुल वहां पे उन्होंने बनाया सो दैट कि लोगों का आना जाना वहां पे रुके ना। मतलब हर तरीके से आप बोलोगे कि मतलब बहुत ब्यूटीफुली जो है इस चीज को चैनलाइज किया गया, और वो चैनलाइज हमारे एलओपी साहब ने किया, सुनील शर्मा जी ने, जिन्होंने पर्सनल पेन ली है इसमें। मैं अभी भी देख रही हूँ बड़े लोग जो है इन चीजों पे बना रहे हैं कि नहीं जी वहां पे इस एनजीओ को काम नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया। मैंने तो ऐसी कोई एनजीओ नहीं देखी जिसने वहां पे काम नहीं किया। अवाबीन ने काम किया, सेवा भारती ने काम किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, वो वहां पे पहुंचा। और नैरेटिव्स है, और ऐसे नैरेटिव जो है मुझे लगता है इस टाइम पे, जिस टाइम पे लोगों के इमोशंस अटैच्ड है, हम लोगों को अपने आप को रिफ्रेन करना चाहिए ऐसे नैरेटिव्स फैलाने पर। मैं सोचती हूँ कि जो ये ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे रॉन्ग नैरेटिव्स फैला रहे हैं, इनके खिलाफ में लीगल एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इस वजह से आप मतलब सोच नहीं सकते हो कि जो फैमिली जुड़ी है, जिन्होंने अपना पर्सनल लॉस जिनका हुआ है वहां पे, दैट इज इररिपेयरेबल, और उस टाइम में जो है ये लोग ऐसे नैरेटिव्स फैला रहे हैं, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। मतलब उनकी उम्मीदें जो टिकी हुई है कि शायद आज हमारा कोई एक निकल जाएगा, हमारा एक फैमिली मेंबर निकल जाएगा, जिस फैमिली के 8-8 मेंबर के, 3-3 मेंबर के, इस टाइम में ऐसे नैरेटिव्स फैलाने में बोलूंगी बहुत ही शर्मसार है। ऐसी चीजें हम लोगों को अपने आप को रिफ्रेन करना चाहिए। ये टाइम नहीं है हम ये चीजें करें। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति ने एक ह्यूमन टच जो है इस आपदा में दिया है, इस त्रासदी में दिया है, और इस टाइम में जो ये चीजें, ये बातें एटलीस्ट हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। भाजपा पार्टी ने तो ये मकान जो है वो नहीं बनाने हैं। ये भाजपा पार्टी जो है इस टाइम पे खड़ी इसलिए है क्योंकि हमारे एमएलए साहब उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, और सबसे बड़ी बात है कि उनमें मतलब एक इंसानियत है कि इंसानियत आपके लोग चाहते हैं कि ये चीजें रिहेबिलिटेट हो, रेस्क्यू चले, सब कुछ हो। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सेंटर से ये चीजें जो है डिमांड की है, स्टेट से ये चीजें डिमांड की है कि इस टाइम में हमें इरिस्पेक्टिव ऑफ हर चीज ना, रिलीजन, कास्ट या जो चीजें हैं उन सबको भूल के जो लोग हमारे लोग हैं, ये सब हमारे लोग हैं। आपदा में है, चाहे वो कठुआ की बात हो गई या हमारे चशोती की अभी बात चल रही है, तो इन चीजों को रिहेबिलिटेट करने के लिए उन्होंने सेंटर से डिमांड किया है। और आप देखेंगे प्रॉपर्ली चैनलाइज किया गया है हर तबके के, हर, मुझे लगता है डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ जी जो मौसम की खराबी की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वर्चुअली जो है सारा कुछ अटेंड किया गया। आपने देखा होगा मीटिंग में सब लोग, आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे थे, डीसी साहब बैठे थे, हमारी जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी की है सुश्री शगुन परिहार जी वो बैठी थी, सुनील शर्मा जी खुद बैठे थे। तो आप सोच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इन सब लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। और मकान है, उन्होंने ये बोला गया है कि गुडविल आर्मी स्कूल वहां पे बनना चाहिए, मंदिर जो है वहां पे दोबारा से एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर वहां पे बनना चाहिए, और वहां पे जिन लोगों की जमीनें गई है उन लोगों को दोबारा से रिहेबिलिटेट किया जाए। और जिन लोगों को कंपनसेशन वगैरह है, देखो वैसे भी जिन लोगों के मेंबर्स गए हैं दैट इज इररिपेयरेबल, मतलब कि वो दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है उनको इमदाद दी जाए। तो ये हमारे आदरणीय सुनील शर्मा जी ने उनके सामने रखी, हमारे राजनाथ जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनके सामने रखी कि ये चीजें जो है पूरी की जाए। और शॉर्टली, और उन्होंने भी एश्योर किया है कि शॉर्टली इन सब चीजों को जो है रिवाइव किया जाएगा, और इन चीजों को जो है रिस्टोर करने की और रिहेबिलिटेट करने की जो है पूरी कोशिश की जाएगी। और ये चीजें होंगी ऑन ग्राउंड, क्योंकि हमारे सुनील शर्मा जी आज कितने दिन हो गए, 14 से लेकर 8 तक, 8-10 दिन से ज्यादा हो चुका है, और वो वहां पर बने हुए हैं। और मैं बोलती हूँ कि जो लोग ये बोलते कि नहीं जी ड्रामा है और ऐसा वगैरह, देखिए ड्रामा एक दिन के लिए कर सकते हैं, एक सेकंड के लिए कर सकते हैं, आधे दिन के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति एक एज अ फैमिली मेंबर वहां बैठा हुआ, एक पिता समान वहां बैठा है, जिसने पूरे उस एरिया को समझो कि गोद लिया हुआ है, उसकी हर चीज की, उसकी हर तकलीफ में जो है कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द बोलने जो है मुझे लगता है सोचने से पहले 10 बार सोचने चाहिए, बोलने से पहले 10 बार सोचने चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्द जो है उन लोगों को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं जिन लोगों का जो है जानी नुकसान हुआ है। दीपक जी, मैं जीएमसी में भी गई क्योंकि मुझे अंदर से एक वो हो रहा था कि जो लोग यहाँ से हमने शिफ्ट किए कि वो वहां पे ठीक ठाक पहुंचे नहीं पहुंचे, या उनको वहां पे किसी चीज की कमी तो नहीं है। मैं खुद पर्सनली उस चीज का जायजा लेने के लिए गई, मेरे साथ में मेरी फ्रेंड भी थी जो वहां पर काम करती है जीएमसी में। तो वहां पर हमारे पासकोट के जो बनीश शर्मा जी हैं उनकी फैमिली थी, मैं उनसे भी मिली, और कुछ ऐसे और भी पेशेंट्स थे जो उस टाइम में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में थे, उनसे भी मिली मैं। तो बड़े सारे लोग हैं रिकवर हुए, और एक लेडी थी जो मैं उनके लिए, मतलब मैं इतनी खुश हुई उनको देख के, शी वाज सो सीरियस। मुझे नहीं लग रहा था कि, क्योंकि उनके कपड़े हमें चेंज करने थे और उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि हम उनके कपड़े भी चेंज नहीं कर पा रहे थे। उनको इमीडिएटली विद इन सेकंड जो है सारा सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ करके जो है यहाँ से रेफर कर दिया गया था। तो मैं उनके लिए बहुत बड़ी थी, और जब मैंने वहां देखा उनको तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने बोला कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आप बच
ये सब हुआ, तो फैमिली के आंखों में इतने आंसू थे और इतना वो दुख था कि उन्होंने ये भी बोला कि आप सब लोग जितने भी किश्तवाड़ के लोग हैं, पाडर के लोग हैं, आप लोग हमारे लिए भगवान समान है, आप लोग इस टाइम में जो है हम लोगों के लिए भगवान बन के और आप लोगों ने हमारी हेल्प की। तो फिर मैंने यही कहा कि देखिए ये सब ऊपर वाले का रहता है कि कौन किसकी मदद के लिए आएगा, क्या आएगा, ये हम सब जरिया है एक दूसरे की मदद करने के लिए, और इंसानियत के नाते जो हम लोगों को उस टाइम फर्ज बना, हम लोगों ने बखूबी जो है उसको निभाने की कोशिश की। हर एक व्यक्ति, मैं बोलूंगी चाहे वो पाडर का हो, किश्तवाड़ का हो या बाहर से आए हुए व्यक्ति होंगे, सबने अपना जो है 100% दिया और वो लोग थैंकफुल भी थे। मतलब इस टाइम में भी वो लोग जो है वो थैंकफुल है कि हम लोगों ने, जो हमारे पाडर किश्तवाड़ के लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें मतलब कि मदद की, सबने हर तरीके से जिससे जितना हो सकता था मदद की है। तो यात्री जो यहाँ पर आए थे उनसे भी मिली मैं, कोई राजौरी से थे, कोई क्या बोलते सांबा से थे, कोई जम्मू से थे, तो उन सबसे भी मिले और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने उनको आश्वासन दिलाया है कि हम लोग आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, आप लोगों को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी, और किसी को भी अगर कोई परेशानी होती है तो मैंने वहां पे नंबर भी शेयर किया, अपना भी नंबर शेयर किया, और मेरे साथ में जो जीएमसी में जो मेरी फ्रेंड थी वो काम करती थी उनका नंबर भी शेयर किया, कहा कि कोई भी परेशानी होती है तो हमें बताइए। और मैं अभी भी बोलती हूँ कि अभी भी यात्राएं चल रही है, मणिमहेश की यात्रा चल रही है, बहुत सारी यात्राएं चल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर मौसम खराब है तो एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर ना बनाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी जोर बनाते हैं कि उन्हें छोड़ा जाए इस मौसम में भी, उस वजह से भी एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हो जाता है। तो मेरी यात्रियों से यही गुजारिश रहेगी कि मौसम खराब होने पे आप थोड़ा सा जो है रुक जाइए, जब तक मौसम क्लियर नहीं होता तब तक यात्रा शुरू ना करें, क्योंकि इस वजह से अगर कोई भगवान ना करे फिर से कोई आपदा है तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस चीज में जो है मेरी हमेशा आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए और मौसम खराब होने की वजह से बाहर ना निकलिए।